हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्फिनाइट लर्निंग। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो इसका मैंने एक क्वेश्चन डाला था पैरेलल लाइंस वाला, सॉर्टेड डिस्टेंस में फाइंड करना होता है। तो आज मैं उसके एक और नया टॉपिक कराने वाला हूँ। सॉर्टेड डिस्टेंस ही है लेकिन आज स्क्यू लाइन वाला है। ठीक है, तो आपने अगर पैरेलल वाला वीडियो नहीं देखा तो आप जाकर देख सकते हैं, और वो क्वेश्चन आया अभी था प्री बोर्ड में। तो अभी मैं डालने वाला हूँ सॉर्टेड डिस्टेंस वाला एक क्वेश्चन। तो आज मैं उसके पहले फॉर्मूले और बाकी सारा करवाऊंगा। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा ये, ठीक है, तो ढंग से देखिए आप। तो ये है हमारा स्क्यू लाइन वाला क्वेश्चंस होते हैं। वैसे स्क्यू लाइन वाला ही ज़्यादा आता है, और कभी कभी पैरेलल वाला भी दे देता है। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन है वो है आर वेक्टर इक्वल टू आई प्लस 2j 3k प्लस लैम्डा टाइम्स आई माइनस 3j प्लस के। और एक और वेक्टर दे रखा है हमारा आर वेक्टर 4i 5j 6k म्यू टाइम्स 2i 3j प्लस के। ठीक है, अब ये पहचानोगे कैसे आपकी लाइन पैरेलल है या स्क्यू है? तो इसका ना सबसे आसान तरीका है कि पैरेलल स्क्यू के लिए पहले ना आप इसका a1 b1 a2 b2, अगर आपको लाइन का इक्वेशन पता हो तो लाइन का इक्वेशन हमारा क्या होता था? लाइन इक्वेशन होता था आर वेक्टर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। ठीक है ना, इसका मतलब ए प्लस लैम्डा, मतलब जो पहला वाला होता है वो ए वेक्टर होता है, और जो डायरेक्शनल मतलब जो पहला वाला वेक्टर होता है वो वाला बी वेक्टर होता है हमारा। पहला वाला ए और दूसरा वाला जिसके डायरेक्शन में जाता है वो हमारा बी वेक्टर होता है। इसका मतलब इसमें जो पहला वेक्टर है वो a1 वेक्टर हो गया, आई 2j और 3k। ठीक है, इसके बाद ऐसे नीचे वाले में ये हमारा a2 वेक्टर हो गया, कौन? 4i 5j और 6k। a1 a2 आ गया। इसके बाद b1 वेक्टर ये हमारा हो गया i माइनस 3j प्लस k। ठीक है, और ऐसे ही b2 वेक्टर यहाँ से, तो b2 वेक्टर क्या आ गया? 2i 3j प्लस। ठीक है, अब a1 a2 आ गया, b1 b2 आ गया। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। सबसे पहले पता लगाता हूँ कि इस लाइन कौन सी है। वैसे मैंने बता दिया था पहले कि ये स्क्यू लाइन वाला क्वेश्चन है, फिर भी कैसे चेक करते हैं वो आप देख लो। देखो स्क्यू लाइन कैसे है, तो इसमें देखो ये इसका जो कोफिशिएंट है ना, इसका कोफिशिएंट से इसका कोफिशिएंट क्या है? i1 का 1 हो गया, और नीचे देखो क्या है इसके 4 है। फिर ऐसे यहाँ पे देखो j का कोफिशिएंट क्या है? 2 है। यहाँ j का कोफिशिएंट क्या है? 5 है। यहाँ k का कोफिशिएंट क्या है? 3 है। और यहाँ क्या है? 6। तो क्या ये आपस में इक्वल है? इक्वल नहीं है, इसलिए कौन सा लाइन है? स्क्यू लाइन है। कौन सा लाइन है? स्क्यू लाइन। ठीक है, तो अगर आपको इसको चेक करना हो पैरेलल तो तीनों इक्वल आने चाहिए, और स्क्यू चेक करना है तो कोई भी एक नॉट इक्वल आए तो नॉट इक्वल, मतलब स्क्यू लाइन हो गया। ठीक है, तो ये हमारे स्क्यू लाइन चेक करने का तरीका है। ठीक है, a1 और a2 वेक्टर से ही चेक करोगे कोफिशिएंट उठा के, i वाले कोफिशिएंट को रेशियो, j वाले कोफिशिएंट का रेशियो, k वाले कोफिशिएंट का रेशियो। अगर इक्वल नहीं आया तो कौन सी लाइन है? वो स्क्यू लाइन है। ठीक है, तो ये हमारा स्क्यू लाइन है। अब जैसे ही लाइन स्क्यू है तो स्क्यू लाइन का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वो हमारा कुछ ऐसा होता है। स्क्यू लाइन का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, एच डी शॉर्ट फॉर्म लिखा है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो वो हमारा होता है मॉडुलस b1 क्रॉस b2 वेक्टर और डॉट प्रोडक्ट a2 माइनस a1 वेक्टर अपॉन b1 क्रॉस b2 जो हम निकालेंगे ना उसका मैग्नीट्यूड चाहिए। तो ये हमारा स्क्यू लाइन का फॉर्मूला है। ठीक है, सिंपल है, b1 क्रॉस b2 डॉट प्रोडक्ट a2 माइनस a1 अपॉन में b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड, ये डॉट प्रोडक्ट है। ठीक है, चलिए
तो जो जो वहां चाहिए वो हम निकाल लेते हैं। ये मैं मिटा देता हूँ। स्क्यू लाइन को चेक करने का यही है, आई का कोफिशिएंट, जे का दोनों का कोफिशिएंट और के का। अगर रेशो इक्वल नहीं आ रहा था वो स्क्यू लाइन है। A1 और A2 वेक्टर से आपको चेक करना है स्क्यू लाइन। अगर तीनों इक्वल हो तो पैरेलल हो जाएगा। पैरेलल वाला वीडियो मैंने डाल रखा है, उसको आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, A2 माइनस A1 निकाल लेते हैं। A2 माइनस A1, ठीक है, सिंपल है। वेक्टर आपने करा होगा तो माइनस कैसे करते थे, आई वाले को आई से माइनस, मतलब 4i में से 1i गए तो 3i बचेगा, 5 में से 2 गया तो ये भी 3 बचेगा, और 6 में से 3 गया तो ये भी 3 ही बचेगा। 3i 3j और 3 गए। A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, इन दोनों को माइनस करें। अब B1 क्रॉस B2 निकालते हैं। ठीक है, अगर वेक्टर वाला चैप्टर पढ़ा होगा आपने तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते थे, डिटर्मिनेंट सॉल्व करके ना। अब B1 वेक्टर पहले ना, जब भी आप B1 क्रॉस B2 निकालोगे तो पहले आई जे के जो कोफिशिएंट होती है ना, जो वेक्टर कंपोनेंट है उसको लिख लो पहले आप। आई जे के लिखने के बाद B1 का कोफिशिएंट क्या था, 1 माइनस 3 और 1, यहाँ पे चेक करो क्या है, आई कोफिशिएंट 1 है, जे का कितना है -3 है, और के का कितना है 1 है। ठीक है, अब B2 का क्या होगा, देखो B2 का 2 है, यहाँ पे 3 है, ठीक है, 2 है, 3 है और 1 है। ठीक है, ये 2 3 और 1 हो गया। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, हमारा काम हो जाएगा। हमें सॉल्व करना आता ही है, रो 1 से सॉल्व करना, डिटर्मिनेंट से सॉल्व करते हैं। डिटर्मिनेंट को जैसे आप रो 1 सॉल्व करते हैं तो सेम वैसे ही करना है। ये हो गया A11, ये हो गया A12 और ये हो गया A13। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करके जो करते थे हम लोग, तो कैसे करेंगे, आई लिखेंगे तो फर्स्ट रो गया और फर्स्ट कॉलम गया, फर्स्ट रो गया और फर्स्ट कॉलम गया, तो क्या बचा, ये वाला पार्ट, मतलब 1 को करो -3 से और 3 को करो 1 से। ठीक है, पहला प्लस होता था और दूसरा माइनस, जे वाला कोफिशिएंट क्या होता था, माइनस होता था। पहला प्लस और दूसरा माइनस। जैसा डिटर्मिनेंट सॉल्व करते थे वैसे ही दोबारा बता रहा हूँ, अगर किसी को नहीं आता तो वो भी इस वीडियो को देख के समझ सकता है, जरूरत नहीं है उसको डिटर्मिनेंट करने की भी। ठीक है, अब दूसरा क्या हो गया, 1 2, मतलब पहला प्लस, आई वाला प्लस, जे वाला माइनस। अब जे कैसे सॉल्व करोगे, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो मतलब 1 को 1 से और 2 को 1 से। ठीक है, अब तीसरा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हो गया। अब के वाला, जो हमारा के वाला कोफिशिएंट था, ठीक है, जो हमारा के वाला है उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, आई जे के, जो हमारा के वाला है, तो के लिखोगे तो के में क्या आएगा, के में देखो क्या आएगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, मतलब 3 1 जा 3 और 2 3 जा 6, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि बीच में माइनस होता है ना इसलिए। तो देखो क्या आ गया हमारे साथ सॉल्व करके, ये आ गया हमारा -6i, 2 में से 1 गया 1, माइनस माइनस प्लस j, और 6 और 3 कितना हो गया 9 के। ठीक है, तो ये हमने A2 माइनस A1 और B1 क्रॉस B2 निकाल लिए। ठीक है, सिंपल तरीके से सॉल्व करा है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। अगर डिटर्मिनेंट और वेक्टर कर रखा है, थोड़ा सा भी कर रखा है, तो बहुत आसानी से कर सकते हो। A2 माइनस A1 तो निकाल लोगे सीधा, आई में से आई, जे में से जे, के में से के माइनस करें। B1 क्रॉस B2 कैसे निकालोगे, आई जे के लिख दो कोफिशिएंट, और फिर उसके बाद आई B1 का कोफिशिएंट 1 3 -1 और B2 कोफिशिएंट 2 3 1, क्वेश्चन सॉल्व। उसके बाद B1 क्रॉस B2 निकाल लिया डिटर्मिनेंट सॉल्व करके। अब यहाँ से पुट करना है हमें, चलो पुट करते हैं। B1 क्रॉस B2 क्या निकाला है हमने, -6i j और 9 के, B1 क्रॉस B2, और डॉट प्रोडक्ट A2 माइनस A1, ये तो हमने निकाला था 3i 3j और 3 के। ठीक है, अब अपॉन में क्या था, B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड निकालना, अगर नहीं आता हो तो बता देता हूँ मैं। 6 का कोफिशिएंट, 1 का कोफिशिएंट और 9 का कोफिशिएंट, मतलब 6 का कोफिशिएंट
आई का कोफिशिएंट, जे का और के का, मतलब इनका कोफिशिएंट का स्क्वायर करना होता है। मतलब -6 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर। जो आपने b1 क्रॉस b2 निकाला है ना, किसी भी वेक्टर का जब मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो जो आपने वेक्टर निकाला है उसके कोफिशिएंट का स्क्वायर करना होता है, सिंपल। ठीक है, अब डॉट प्रोडक्ट करते हैं। डॉट प्रोडक्ट करना आता ही हमें। आई को आई से करोगे तो 1 हो जाता है, जे को जे से करोगे तो 1 हो जाता है, और के को के से करोगे तो भी 1 हो जाता है। बाकी जगह 0, तो सिर्फ आई जे के वाले कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना है। तो -6 को 3 से करो, कितना आया -18। 1 को 3 से करो, कितना आया 3, और 9 को 3 से करो, कितना आया 27। मल्टीप्लाई कर रहे भी, कंफ्यूजन मत होना। अब अभी मॉडुलस लेके ही चलना, और नीचे वाला 6 का स्क्वायर 36, 1 और 81। ठीक है, अब ऊपर वाला प्लस कर लो, 27 और 3 30, 30 में से 18 के मतलब कितना बचेगा 12। ठीक है, नीचे 36 एक 37, 37 एक 38, 38 और 80 मतलब ये हो गया 118 अंडर रूट। ठीक है, चाहो तो आप क्वेश्चन को यहीं छोड़ दो, अगर अंडर रूट है तो आपको रैशनलाइज करना तो आता ही होगा, तो इसको रैशनलाइज कर देना 118 अपॉन 118। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 12 अंडर रूट 118 अपॉन 118। ठीक है, अब आंसर में मैच करने मत लग जाना, क्योंकि इसको आगे सॉल्व भी करना है, तो चाहो तो सॉल्व करके रहने देना। मैं उसने सुना बोला आंसर किस फॉर्म में निकालना है, हमें तो सॉल्व करना है। ये यहाँ तक भी छोड़ूंगा मैं, तब भी फुल मार्क्स मिलेंगे, कोई नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, तो ये हमारा एक स्क्यू लाइन वाला क्वेश्चन है। पैरेलल वाला मैं पहले ही डाल चुका हूँ, दोनों में से एक ना एक क्वेश्चन आता ही है 4 से 5 नंबर का। दोनों वीडियो देखोगे तो 5 नंबर तो आपके पक्के हो गए। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, बस आपको ये फॉर्मूले याद रखने हैं शॉर्टेड डिस्टेंस के, आप आराम से निकाल पाओ, क्योंकि b1 क्रॉस b2 निकालना आपको आता है। ठीक है, और a2 - a1 निकालना आसान है, और मैग्नीट्यूड निकाल लोगे, पुट करना, सॉल्व कर लेना। ठीक है, थैंक यू।